हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और ये क्यों न्यूज में, अगर आपने देखा होगा, ये आज द हिंदू की एडिटोरियल आया था ऑन द क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुआ था। सो उससे रिलेटेड डिस्कशन में न्यूज में था। और आपको शायद पता होगा कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग अक्सर न्यूज में रहता है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो आज हम लोग जानेंगे क्वाड के बारे में इन डिटेल। सो अब देखोगे 26 मई को क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया था और ये एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर मेंशन्ड है। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज क्वाड? क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलैटरल यानी चार, है ना। आपको पता होगा मैथ्स में पढ़ते हैं ये टर्म। क्वाड का मतलब, क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है कैसा, है ना। एक्चुअली एक ऐसा फिगर जिसके चार स्ट्रेट लाइन से बन करके एक फिगर बना हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल। तो अगर आप देखोगे इसमें मेंबर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और यूएसए है। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, राइट, है ना। और इन लोगों ने मिलकर सिक्योरिटी डायलॉग, उन लोगों ने मिलकर एक क्वाड ग्रुपिंग बनाया है जिसको क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, है ना, कहते हैं। ओके, सो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें। नाउ जब ये स्टैब्लिश किया गया था, ओरिजिनली कॉन्सेप्ट दिया गया था 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा। और उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे जॉन हॉवर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह और वाइस प्रेसिडेंट यूएस के मौजूद थे। ओके, तो होता ये कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2007 से लेके शुरू में 2007 से लेकर 2008 तक ये चलता है, एक आठ साल तक। उसके बाद फिर बीच में 8-9 साल का गैप हो जाता है। 9 ईयर्स के गैप में वो बहुत ज्यादा इसका मतलब क्वाड नहीं चलता है। फिर तो 2017 में इसको रीस्टार्ट किया जाता है और उसके बाद से लेकर अभी तक काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अक्सर इससे रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह होती है। और एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, यानी मल्टीपल कंट्रीज जो है, डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, उसकी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, ये क्वाड कंट्रीज जो है वो मालाबार एक्सरसाइज, एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये ओरिजिनली क्वाड से रिलेटेड नहीं था। ओके, तो आपको पता होगा इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, केरला में एक कोस्ट है, उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। इनिशियली ये 1990s में एक नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूएस के बीच, 1992 के आसपास। ओके, उसे बाद में फिर जापान ने ऐड कर लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐड कर लिया। तो अब ये चारों कंट्रीज जो है, ये चार क्वाड कंट्रीज जो है एक एक्सरसाइज करती है, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार आपको ये बताना है कि लास्ट ईयर 2025 में ये जो सबसे मोस्ट रिसेंट, मैं कहूंगा मोस्ट रिसेंट मालाबार एक्सरसाइज कहां हुआ, ये आपको बताना है। ये होमवर्क आपको मतलब नीचे कमेंट्स में बताना, आफ्टर द क्लास के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। सो नाउ इसमें चार कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। ओके, तो हुआ ये था कि जब 2007 में स्टार्ट किया गया, शिंजो एबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब प्रपोज किया था तो एक आठ साल तक चला था। उसके बाद जब केविन रड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसको जो है विड्रॉ कर लिया एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे वो डाउन हो गया था। फिर 2017 में जो आसियान समिट हुई, आप जानते होगे, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो उसके बाद इनको रीस्टार्ट किया गया। और आपको पता होगा कोविड-19 के टाइम पर क्वाड प्लस का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें ब्राजील, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। हालांकि वो उतना स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग ग्रुपिंग नहीं है, मेन जो है वो क्वाड है, ठीक है। अब देखो ये है, अभी देखो राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर जो लीडर्स हैं, एंथनी अल्बनीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के मोदी जी हैं, सना तकाइची हैं जापान के, और डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट। ना आपको समझना होगा कि कुछ हम आपको इनिशियल आइडियाज देते हैं। हालांकि 2007 में प्रपोज किया गया था, लेकिन उससे पहले जो है ना, जो ये चारों कंट्रीज उन्होंने आपस में हेल्प किया था एक दूसरे को। सुनामी जब आया था तब, यहाँ पे सुनामी आया था, श्योर 2004 के आसपास इस रीजन में आया था। इंडिया के अंडमान निकोबार और इंडियन कोस्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ा था, श्रीलंका वगैरह पे भी। तो उसमें भी हम लोगों ने कॉपरेशन देखा था इस तरह का, ठीक है। क्वाड 1.0 का कॉन्सेप्ट लाया गया था, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। नाउ अब देखो होता क्या है, इसको ना कई बार ये कहा गया कि ये एक एंटी चाइना प्लेटफॉर्म है। मैं आपको कई बार बताऊंगा। और चाइना ने कहा कि ये एक एशियन नाटो है, आपको पता होगा। चाइना ने हमेशा कहा नाटो जो है ना मिलिट्री अलायंस है, यूएस का मिलिट्री अलायंस है ना। जैसे मोस्टली जो है यूएस है, कनाडा है और 29 यूरोपियन कंट्रीज है ना। एक एशियन कंट्री टर्की और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री यूएस और कनाडा। सो ये यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है, ये यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था, है ना, आपको पता होगा। मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं सेपरेट क्लास ले लूंगा नाटो पे। लेकिन अब ये जो नाटो जो है वो एक यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है अगेंस्ट चाइना एंड रशिया आज के दिन। तो चाइना ने कहा कि ये भी एक एशियन नाटो, यानी कि एक मिलिट्री ग्रुप है,
हालांकि इंडिया ने बार बार डिनाई किया कि इंडिया का स्टैंड हमेशा ये रहा है कि कोई भी जो है वो मिलिट्री अलायंस का पार्ट इंडिया नहीं बना आज तक। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वो इसका ही मतलब नहीं कि हम लोग मिलिट्री अलायंस का पार्ट है, कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे, और इसको एंटी चाइना प्लेटफॉर्म इसलिए भी कहा गया कि इन लोगों का साउथ चाइना सी पर क्या स्टैंड है ना, है ना। तो आपने पता होगा, आपको पता होगा, है ना। तो ये इंडिया है, ये चाइना है, ये फिलीपींस है। यहाँ पर साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन्स आप जानते होंगे, और ये चाइना क्लेम करता है कि ये सब में जो आइलैंड है वो इनका है 9 डैश लाइन्स के अंदर। सो आइलैंड्स आपने नाम सुना होगा, पारासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, मैकलेसफील्ड बैंक, स्कारबोरो शोल। हालांकि ये सब आइलैंड जो फिलीपींस के द्वारा भी क्लेम किया गया, वियतनाम वगैरह के बारे द्वारा कुछ क्लेम किया गया। मेन फिलीपींस और चाइना के बीच कुछ फ्रिक्शन है इसको रिलेटेड। तो जो क्वाइट कंट्रीज ऑफ कोर्स उनका क्या उनकी क्या राय रहेगी, वो एंटी चाइना थोड़ा सा स्टैंड रहेगा, है ना, कि चाइना जो है कोशिश कर रहा है कि इसको कैप्चर करने की और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली लोगों ने 2000 लास्ट ईयर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम, उसको भी कंडेम किया था। और मैंने आपको बताया क्वाड आल्सो एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर मिलिटराइजेशन इन द ईस्ट साउथ चाइना सी। मैंने बताया ना, ये एंटी चाइना प्लेटफॉर्म है, ओपनली नहीं बोला जाता है लेकिन बात वही होती है, वही समझना आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 2008, 9, 2009, 17 के बीच जो है वो डाउन चला गया था। इसमें कोई एक्सरसाइज मतलब जापान ने एक्सरसाइज ज्वाइन कर लिया था, नेवल एक्सरसाइज। मालाबार ओरिजिनली सेपरेट एक्सरसाइज थी, मैंने आपको बताया, इंडिया और यूएस अपना कराते थे, फिर जापान ने इसको ज्वाइन किया था। जो क्वाड है वो उसमें डाउन चला गया था, मतलब क्वाड कंट्रीज उतना प्रोमिनेंटली मीट नहीं कर रहे थे 2009-17 के बीच। 2017 में लोग फिर ज्वाइन करते हैं, रीस्टार्ट, है ना। जो हमने बताया आसियान ग्रुपिंग में लोग आते हैं, देन उसके बाद जो है फिर रीस्टार्ट किया जाता है क्वाड समिट। तो अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में 2021 में समिट हुआ था, वर्चुअली हुआ था 2021 में ना, वर्चुअल मीटिंग, है ना। फिर एक जापान में हुआ था 2022 में, फिर रिसेंट मीटिंग्स है। और अभी जो है इस साल जो मोस्ट लाइकली इंडिया में होगा। और अभी इंडिया में जो मतलब जो मेन क्वाड की मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आएंगे, उससे पहले अभी एक रिसेंटली क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इन चारों कंट्रीज की, आपने देखा होगा। तो उसी का भी हम लोग डिस्कशन करें क्योंकि अभी वो न्यूज में था, आपने देखा होगा, है ना। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एट द इन्विटेशन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, पेनी वोंग, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान तोशिमित्सु मोटेगी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि यूएस में फॉरेन मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, मार्को रूबियो वाज देयर, है ना। अच्छा, मेन कीवर्ड ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इससे भी इशारा हो रहा है कि इट इज एन एंटी चाइना प्लेटफॉर्म। तो क्वाड का मेन टारगेट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। क्या मतलब हुआ? तो पहले मैं आपको इंडो पैसिफिक दिखाता हूं। ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, सो ये पैसिफिक, ये इंडियन। अब क्वेश्चन ये होता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इस पूरे इंटायर रीजन में कोई भी कंट्री की नेवी या शिप जो अगर मूव कर रही है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, यही मतलब हुआ ना, कि आप आसानी से आने जाने दिया जाए। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इस ग्रुपिंग का क्या इशारा है? तो इस ग्रुपिंग का इशारा है अगेंस्ट चाइना, कि चाइना शुड नॉट बी, ऐसे ही लिखा था फॉरेन पॉलिसी में, कभी ओपनली नहीं बोला जाता है ना। तो अगेंस्ट चाइना, यानी चाइना जो है इसमें मतलब इंटरवीन नहीं करे, किसी भी कंट्रीज की अगर शिप आ रही है इस रीजन में, पूरे रीजन में, तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, फ्री एंड ओपन रखे, कहीं ब्लॉक नहीं किया जाए, एटसेट्रा एंड ऑल। ओके, तो ये ऐसे इशारा में फॉरेन मिनिस्ट्री टॉक्स करती है। तो आप देखोगे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है। क्वाड की और भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स थी, और आपने देखा होगा ये यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन इंडिया की वेबसाइट पर डाला हुआ है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स, ये चारों फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये चारों मौजूद थे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में। ओके, तो आप देख सकते हो, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज देयर एंड अदर फॉरेन मिनिस्टर्स, है ना। देखो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी की बात करें, ईस्ट चाइना सी समझ गए ना, ये वाला ये वाला ईस्ट चाइना सी हो गया। तो यहाँ पे भी शिप मूवमेंट, साउथ चाइना सी मैंने बता दिया, यहाँ पे जो आइलैंड्स के डिस्प्यूट है, तो ऑफकोर्स वो लोग चाइना को तो सपोर्ट करेंगे नहीं इस मामले में, है ना। सो ये सब बात हो रही। ओके, सो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम लोगों ने और बहुत सारे वीडियोस बनाए कि अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो आया कहाँ से, और अगर आपको लगता है कोई आंसर की रॉन्ग है तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और ये हमारा आंसर हम लोगों ने आंसर की निकाला था, उसको आप जाकर के देख सकते हो। ये हम लोगों ने निकाला था, जहाँ पे एक आध जगह मिस्टेक हुई थी वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग इस तरह की वीडियोस डालते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।